हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो संबंधित है कर्नाटका की एक स्कीम थी, अन्ना भाग्य 2.0। ठीक, उसी से रिलेटेड है। अब जब किसी भी राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, अगर वहाँ के विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, मतलब कि एमएलएस के अगर चुनाव होंगे, तो वहाँ पर वहाँ की सरकार जो हैं वो कुछ ना कुछ वादे करेंगे। मतलब हो सकता है 4 करें, 5 करें। तो इसी क्रम में कर्नाटक में इलेक्शंस हुए। तो कर्नाटक में क्या है, बीजेपी ने भी कुछ वादे किए फ्री बीज के, मतलब मुफ्त में देंगे। ठीक, कुछ कांग्रेस ने भी वादे किए कि हमारी 5 गारंटी हैं। तो कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, इसी क्रम में जो है बीजेपी ने दी, बट बीजेपी वहाँ पर डिफीट हो गई, मतलब हार गई। उसके बाद कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी। अब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने 5 गारंटीज़ दी थी कि 5 जो है हम गारंटी देते हैं, ये 5 वादे ज़रूर पूरे होंगे। उसमें क्या थी, महिलाओं के लिए बस सुविधा शक्ति के तहत, मिशन शक्ति के तहत, और एक अन्ना भाग्य योजना। इसके अंतर्गत जो 5 किलो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है अभी है एनएफएसआई के तहत, उस उसके अतिरिक्त 5 किलो जो है वो अतिरिक्त मिलेगा। ठीक, तो उसी को लेकर के, मतलब जब राज्य सरकार का गठन हो गया, मतलब कांग्रेस की सरकार बन गई, तो अब क्या है, सरकार वहाँ की वादे पूरे करेगी। जो 5 गारंटी दी थी उसको पूरा करने के लिए चाहिए कर्नाटक को चावल और गेहूँ। अब क्या है, वो जाएगी केंद्र सरकार के पास, हमें चावल और गेहूँ दे दीजिए, आप बेच दीजिए हमें। ठीक, हम पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं। और केंद्र सरकार के पास जाएगी, और केंद्र सरकार की एजेंसीज़ हैं जैसे कि एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश में खाद्यान्न की प्रोक्योरमेंट करती है और उन्हें सेल करती है। ठीक, ओपन मार्केट में। ठीक, तो क्या है, अब राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के पास गई। केंद्र सरकार जो है उसने सीधे मना कर दिया कि अगर हम आपको चावल देंगे तो पहली बात तो कम है हमारे पास ही, क्योंकि एनएफएसए के तहत सभी को राशन देना है। ठीक, अगर देंगे तो क्या होगा, प्राइस जो है राइज हो जाएंगे। इसी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें जो लेखक है वो बाद में सुझाव भी दे रहा है, ठीक, राज्य सरकारों को, क्या अब राज्य सरकारों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि पूरी तरीके से जो डिपेंडेंसी है वो केंद्र सरकार पर रखनी चाहिए, या खुद से भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो मेन है, ठीक, जो इसकी मेन थीम ये है कि इसमें सजेशन भी दिया गया है, मतलब, और आलोचना भी की गई है। तो मेनली ये सजेस्टिव इसकी टोन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन मतलब कि, चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, ठीक, और खुद से इसी एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करिए। आज भी हमने पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आप लोगों को इसकी थीम क्या है, मतलब कि मेन जो इसकी थीम क्या है, मतलब किस बेस पर ये लिखा गया है, ठीक, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको जो ये है एडिटोरियल ये समझ में आ जाएगा। ठीक, और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, एक इनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, और जो भी सेंटेंस में, मतलब जिस भी सेंटेंस में कोई भी ग्रामर का रूल जो कि स्पेसिफिक होगा उसे भी हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी ग्रामर, आपकी मीनिंग, एंटोनिम सिनोनिम और करंट अफेयर्स, 3 चीज़ें तो हैं इससे मेनली कवर हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। जो विस्तार कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब कि कुछ सीमाएं होनी चाहिए। ठीक, कुछ सीमाएं होना चाहिए, मतलब कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कुछ सीमाएं होना चाहिए एक्सपेंशन की। मतलब कि आप एक्सपेंशन तो कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 5 किलो दे रही है, 5 किलो हम दे रहे हैं, तो क्या कर दिया आपने, एक्सपेंशन कर दिया स्कीम को और आगे बढ़ा दिया। ठीक, तो एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। अगर विस्तार किसी चीज़ का किया जाए, बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसे भी एक लिमिट के अंतर रह, मतलब किसी एक सीमा के अंतर्गत रह करके ही उसे एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक, एक्सपेंशन में होता है विस्तार। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक,
ये हो गई हमारी हेडिंग। तो लिमिट्स भी हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, एक्सपेंशन हमारा नाउन है। जिन वर्ड्स के अंत में आई ओ एन आ जाता है वो जनरली जो हैं नाउन होते हैं, ठीक। लिमिट्स भी हमारा नाउन है और एक्सपेंशन भी हमारा नाउन है, मतलब एक्सपेंशन की कुछ सीमाएं हैं, मतलब कि लिमिट्स हैं। ये हमारी हो गई हेडिंग। अब मूव करते हैं सब हेडिंग की तरफ। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम्स। इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावी। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम्स मस्ट बी द फोकस। इफेक्टिव में होता है प्रभावी रूप से। जिन वर्ड्स के लास्ट में आई वी आता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोगिता, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन इस आई ओ एन आ गया तो क्या ये नाउन हो गया, ठीक। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो बना है वो बना है इम्प्लीमेंट से, ठीक, इम्प्लीमेंट से। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो फूड सिक्योरिटी स्कीम मतलब लोगों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कंडीशन में आपके लिए भोजन जो है, मतलब चावल और गेहूं जो है आपको प्रदान किया दिया जाएगा। फूड सिक्योरिटी, यही फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन की सुरक्षा, सिक्योरिटी, बिल्कुल निश्चित रूप से कि आप लोगों की फूड और मतलब कि गेहूं और चावल की कमी नहीं होगी, यही फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। मस्ट बी द फोकस, उनमें फोकस किया जाना चाहिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है मतलब स्कीम्स का, वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए और इस पर फोकस किया जाना चाहिए। मस्ट बी द फोकस, मस्ट से जो है हम किसी काम को मैंडेटरी कर देते हैं, मतलब कि अनिवार्य कर देते हैं, ठीक। किसी चीज़ को मैंडेटरी कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, ठीक। मस्ट बी द फोकस, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम। फूड सिक्योरिटी स्कीम कैसे हैं, जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही थी, ये क्या है, ये फूड सिक्योरिटी स्कीम्स का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना चलाई गई है, तो क्या है, ये सब फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहा है, मतलब आथर जो है वो लिख रहा है, जो वो कह रहा है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसका प्रभावी मतलब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मतलब उसे अच्छी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इस पर फोकस किया जाना चाहिए, मस्ट बी द फोकस, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। इफेक्टिव जिन वर्ड्स के अंत में आई वी आता है वो जनरली जो हैं, ठीक, 99% केसेस में एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड वहाँ पर नाउन होता है, क्वांटिटी जो है वो एडजेक्टिव होता है। संख्यात्मक अभियोगिता इसे बोलते हो, मतलब मैथ की किताब, ठीक, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है वहाँ पर, एप्टीट्यूड नाउन होता है। तो इसी तरीके से इफेक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, और इम्प्लीमेंट वर्ब होती है और इम्प्लीमेंटेशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स की जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जिसे लागू किया जाना चाहिए फूड सिक्योरिटी स्कीम्स को, उनका प्रभावी मतलब अच्छी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मस्ट बी द फोकस, इस पर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक। फूड हमारा एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी हमारा एडजेक्टिव है, स्कीम्स हमारा जो है नाउन है। जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ये एक रूल होता है ग्रामर का। स्कीम्स जो है हमारा नाउन है, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, ठीक, और बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। द जो है वो हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक, डेफिनेट आर्टिकल है। और फोकस जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, ठीक। तो फोकस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, ठीक, और फोकस जो है वो वर्ब भी होता है। यू शुड फोकस ऑन योर वीक एरियाज, कहते नहीं है, शुड यू शुड फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स या वीक एरियाज, वीक सब्जेक्ट्स। तुम्हें जो है यू शुड फोकस, अब यहाँ पर जो फोकस आ रहा है मॉडल वर्ब शुड के बाद आ रहा है डायरेक्ट। अब जब मॉडल वर्ब शुड के बाद डायरेक्ट आ रहा है तो इसका जो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका स्थान है वो है फोकस वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। यू शुड फोकस ऑन योर वीक एरियाज, जो तुम्हारे कमज़ोर एरियाज़ हैं या कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर फोकस कौन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में आया हुआ है और यहाँ पर फोकस नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। अगर आया हो तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई सब हेडिंग, ठीक। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर्स फील्ड
फेल्ड मीन्स असफल रही, टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ राइस एंड व्हीट सेल्स टू स्टेट्स अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम इन व्यू ऑफ द सेंटर्स रिस्ट्रिक्शंस। सेंटेंस जो है वो हमारा रिस्ट्रिक्शंस पर इंड हुआ करके है। सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है दा से और इंड हुआ है रिस्ट्रिक्शंस पर। 1 2 3 4 4 से 4.5 लाइन का एक सेंटेंस है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ब्रेक करेंगे और साथ साथ इसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस में होता है मीटिंग। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो राज्यों के मंत्रियों की जो बैठक थी, अब हर एक राज्य में एक खाद्य मंत्री होगा, ठीक, तो उनकी जो मीटिंग हुई थी, द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर्स। फूड मिनिस्टर्स मतलब हर एक राज्य का एक खाद्य मंत्री होगा, ठीक, तो उसे कहते हैं फूड मिनिस्टर्स। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे देश के खाद्य मिनिस्टर्स मतलब जितने भी फूड मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, फेल्ड, वो असफल रही है। फेल्ड मीन्स होता है असफल होना, मतलब असफल रही है मतलब वो सक्सेस नहीं हुई है। इसका अपोजिट हो जाएगा सक्सेस, सक्सीड। फेल का अपोजिट हो जाएगा सक्सीड में सफल होना। फेल टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व करने में, रिजॉल्व मीन्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब एड्रेस करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एड्रेस करना मतलब सिनोनिम हो जाएगा। रिजॉल्व का सिनोनिम एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फेल टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व करने मतलब एड्रेस करने में असफल रही, किसको, द इशू। The National Conference of Food Ministers failed to resolve the issue of the discontinuance of rice and wheat sales। जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब कि अब कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब हम जो है राइस मतलब चावल और व्हीट की जो सेल्स है, जो बिक्री करते हैं, उसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक, उसे हम अब और अधिक आगे बढ़ाएंगे नहीं, मतलब और हम राज्यों को चावल गेहूँ नहीं बेचेंगे, ठीक। तो इस इशू को, इशू मीन्स मुद्दे को जो है, इस इशू को इस इशू को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी सभी फूड मिनिस्टर्स को लेकर के, और यही मुद्दा था कि जो राइस और व्हीट की सेल्स है, मतलब बिक्री जो है स्टेट्स के लिए, वो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत होनी चाहिए, जिस पर जो है केंद्र सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर या इसी इशू को लेकर के ये मीटिंग हुई थी, मतलब बट क्या हुई, ये असफल रही, इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है। डिसकंटिन्यूएशन राइस एंड व्हीट सेल्स, सेल्स जो है देखिए, एक होती है सेल, SE, इसी की बहन है सेल, ठीक, सेल जो है ये भाई है, ठीक, तो भाई है तो ये नाउन है, और इसी की बहन होती है सेल, ठीक, इस सेल जो है वो सेल्स का बहन है, ठीक, तो बहन है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और जो सेल है यहाँ पे लिखा गया है, जो हम देखते हैं जो मॉल होते हैं जहाँ पर सामान बिका जाता है, तो वहाँ पर मानसून सेल आता है, ठीक, तो सेल वहाँ पर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और SELL सेल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक, तो सेल का सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड, थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, ठीक, तो सेल जो है वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और सेल जो है वो नाउन है। तो व्हीट और जो गेहूं की सेल किया करता था, मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू स्टेट्स राज्यों को, अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम, कौन सी स्कीम के अंतर्गत, OMSS स्कीम के अंतर्गत। अब ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि खाद्य से संबंधित है, मतलब भोजन से संबंधित है, ठीक, कि किसके अंतर्गत, कौन सी स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनाज सेल करती है, मतलब बेचती है, ठीक, तो वो कौन सी स्कीम है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्यों को अनाज जो है वो बेचती है। इन व्यू ऑफ द सेंटर्स रिस्ट्रिक्शंस, केंद्र सरकार की इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेंटर्स रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी S भी आया हुआ है, मतलब कि केंद्र सरकार की पोजीशन दिखाता है, जो प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं वो केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने को लेकर के जो है फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि आप जो है ओपन मार्केट में जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आप गेहूँ सेल कर दीजिए, मतलब बेच दीजिए इसके अंतर्गत। अब मीटिंग जो हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटा दिया जाए, व्हीट और गेहूँ मतलब व्हीट और राइस की सेल से, मतलब बिक्री से। अब इसमें हम जल्दी से ग्रामर देखेंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए नेशनल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर्स, जो फूड मिनिस्टर्स की राष्ट्रीय मीटिंग हुई है वो कैसे रही है, फेल टू रिजॉल्व द इशू ऑफ, जो फेल रही है मतलब मीटिंग जो रही वो असफल रही है। तो मेन वर्ब जो है, ठीक, जो मेन वर्ब जो है वो हमारी फेल्ड है, वो असफल रही है।
कौन से इशू को रिजॉल्व करने में, रिजॉल्व मीन सॉल्व करना, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू रिजॉल्व द इशू, इशू को, जो इशू था, मुद्दा था सेंटर्स की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, उसको एड्रेस करने मतलब सॉल्व करने में असफल रहा, मतलब ये मीटिंग जो रही वो असफल रही है। ऑफ द डिसकंटिन्यू, जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब राइस और चावल, मतलब राइस और वीट की जो बिक्री को लेकर जो पहले बेचा जाता था राज्यों को, अब क्या है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब रोक दिया गया है सेल्स को लेकर के, ठीक। तो इशू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिजॉल्व जो है वर्ब है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, इशू हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा द हमारा आर्टिकल है, डिसकंटिन्यूअस जो है डिसकंटिन्यूअस जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डिसकंटिन्यू जो है वो वर्ब होती है, डिसकंटिन्यूअस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, एंड से दो सब्जेक्ट दो नाउन और दो सेंटेंस ऐड किए जाते हैं। राइस और फिर वीट, सेल्स जो है हमारा नाउन है, टू स्टेट्स, सेल्स के बाद टू का यूज किया जाता है, स्टेट्स हमारा नाउन है, अंडर द ओपन मार्केट स्कीम, ठीक, ओपन मार्केट सेल स्कीम, अंडर जो है हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, फिर से इसी तरीके से ओपन एडजेक्टिव है, मार्केट एडजेक्टिव, सेल एडजेक्टिव, स्कीम हमारा नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, व्यू हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। व्यू हमारा नाउन है, ऑफ हमारा पीछे द एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव भी होता है, आर्टिकल भी होता है, सेंटर रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर सेंटर एडजेक्टिव है, रिस्ट्रिक्शंस नाउन है, ठीक। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। द मीट, मीट मीन्स कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, द मीट या मीटिंग, द मीट वाज टू डिस्कस, जो मीटिंग हुई थी, द मीट वाज टू डिस्कस, मीटिंग में डिस्कस किया गया, डिस्कस टॉपिक्स, द मीट वाज टू डिस्कस, मीटिंग में डिस्कस किया गया था, टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स थे, ठीक, डिस्कस में विचार किया गया था, मीट मीन्स मीटिंग में, सच एज, टॉपिक थे सच एज, जैसे कि, एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाइए, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन्स वो अनाज होते हैं जिसे बोलते हैं मोटा अनाज, मोटा अनाज बोलते हैं, जिसमें कि जो चना, ज्वार, बाजरा ये सब आता है उसे बोलते हैं कोर्स ग्रेन, ठीक, कोर्सेस ग्रेन बोलते हैं, ठीक। तो मीटिंग जो हुई थी, द मीट वाज टू डिस्कस, मीटिंग में डिस्कस किया गया था, टॉपिक्स, कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि एक एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए, किसके लिए, फॉर द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट देखिए प्रोक्योर जो होती है, प्रोक्योर जो है, प्रोक्योर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। प्रोक्योर मीन्स में जब गवर्नमेंट जो है एक मैंगो पीपल से अनाज प्रोक्योर करती है, मतलब खरीदती है, तो उसके लिए जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा प्रोक्योर का यूज किया जाता है, ना कि बाई का यूज किया जाता है, ठीक। तो प्रोक्योरमेंट नाउन है और प्रोक्योर जो है वो वर्ब है, ठीक। तो प्रोक्योर वर्ब से ही बना है प्रोक्योरमेंट, इसमें MENT ऐड कर दिया गया। तो मीटिंग में एक एक्शन प्लान डिस्कस किया गया है कि मोटे अनाज को खरीदारी को लेकर के, एक मोटे अनाज को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, इसको लेकर डिस्कस किया गया है। एंड और स्ट्रेंथन फोकस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और फोकस जो है उसे मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन मीन होता है मजबूत करना, फूड भोजन, एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो न्यूट्रिशनल मतलब पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशनल में पोषक तत्व जो हैं उसकी सिक्योरिटी, और जो भोजन की सिक्योरिटी है उसको, उस पर फोकस किया जाना चाहिए, स्ट्रेंथन और अधिक फोकस किया जाना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर। तो ये मुद्दे जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं, इन पर डिस्कस किया गया, एक तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, दूसरा फूड पर जो है इस पर फोकस किया जाना चाहिए। अब इसमें हम जल्दी से देखेंगे ग्रामर, ठीक। द मीट वाज टू डिस्कस, आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा, आप लोग खुद ही ब्रेक कर सकते हैं कि द यहाँ पर आर्टिकल है, मीट हमारा नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब एक ही में सेंटेंस में आती है तो वो मेन वर्ब का काम करना है, तो ये वाज यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, ये बताया गया है कि टॉपिक डिस्कस किए गए, कौन कौन से डिस्कस मतलब टॉपिक हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि एक एक्शन प्लान डिस्कस किया गया है, किसके लिए, कोर्स ग्रेन जो मोटा अनाज है उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब उसकी खरीदारी के लिए, प्रोक्योरमेंट खरीदारी के लिए, एंड और स्ट्रेंथन मतलब मजबूत, एंड स्ट्रेंथन फोकस, फोकस को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, इस पर मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी मतलब इस पर और अधिक फोकस किया जाना चाहिए। ये दो टॉपिक जो हैं, ठीक, ये दो टॉपिक हैं, इन पर मीटिंग में डिस्कशन किया गया है। डिस्कस वर्ब होती है और डिस्कशन जो है वो नाउन होता है। हाउ एवर में यद्यपि, यद्यपि गिवन द रो ऑफ कर्नाटका ओवर द सेंटर्स स्ट्रिंग रिस्ट्रिक्शंस, हाउ में यद्यपि, गिवन द रो, जिस पर रो है, रो में विवाद जो है, ठीक, रो मीन्स कन्फ्लिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। हाउ एवर यद्यपि गिवन द रो इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में रो है, विवाद है, ओवर द सेंटर्स स्ट्रिंग रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रिंग में होता है हार्स, स्ट्रिंग का सिनोनिम होता है हार्स, कठोर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मतलब प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिशन, ठीक, प्रोहिबिशन में होता है प्रतिबंध, जो केंद्र सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कठोर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, हार्श रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, उसी को लेके विवाद है। ऑन द OMSS ओपन मार्केट सेल
स्कीम के अंतर्गत जो ओपन मार्केट सेल स्कीम पर जो है केंद्र सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसी को लेकर ये विवाद है। इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई थी, इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई थी दैट कि देयर वुड बी अ सॉल्यूशन, कि वहाँ पर मीटिंग में जो सॉरी देयर वुड बी अ सॉल्यूशन, मीटिंग में एक सॉल्यूशन निकलेगा। उड से जो है हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर उड का यूज किया गया है, तो मतलब कमज़ोर संभावना दिखा, मतलब ऐसा उम्मीद की गई थी कि अगर मीटिंग होगी सभी फूड मिनिस्टर्स की तो क्या है, मीटिंग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, वहाँ पर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, मतलब केंद्र सरकार अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटा देगी। बट हुआ क्या है, देयर वुड बी सोल्यूशन, ऐसी उम्मीद की गई थी कि मीटिंग में कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। बट लेकिन द सेंटर वाज इन नो मूड, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल मूड में नहीं है, कि रिस्ट्रिक्शंस हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इन नो मूड टू ऑब्लाइज द स्टेट्स, की स्टेट्स की बात को वो मानने के लिए बाध्य हैं, मतलब इसमें कोई भी नहीं है कि जो जैसे कि फूड मिनिस्टर के राज्य के जो खाद्य मंत्री हैं वो कहें और केंद्र सरकार के जो खाद्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब वो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दें, ठीक, इसलिए जो है केंद्र सरकार, बट लेकिन द सेंटर वाज नो मूड, लेकिन केंद्र सरकार जो है बिल्कुल कोई मूड में नहीं है टू ऑब्लाइज द स्टेट्स, स्टेट्स की बात मानने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है। विच जो है स्टेट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक, विच यूज, राज्य सरकार जो यूज करती है, विच यूज द OMSS, ओपन मार्केट सेल स्कीम का टू यूज करते, मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो यूज करते हैं, अगर राज्य सरकारों को कहीं कोई भी स्कीम या कहीं पर कोई आपदा आ गई और राज्य सरकारों को अतिरिक्त देना है, मतलब एडिशनल फूड ग्रेन देना है, ठीक, उस स्टेट मतलब उस राज्य को, सॉरी उस डिस्ट्रिक्ट को, तो क्या है, अब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो सारा तो मतलब वैसे तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो केंद्र सरकार की गारंटी है, ठीक, बट अगर राज्यों को भी अतिरिक्त देना है, मतलब दिखाना है कि राज्य सरकार भी काम कर रही, मतलब कर रही है आप लोगों के लिए है, कहीं पर कोई आपदा अगर आ जाती है तो क्या है, वो राज्य सरकारें जाती थी ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत जाती थी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के पास, और वहाँ से परचेज करके और उस डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पर भी कोई आपदा या कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है वहाँ पर उन्हें दे देती थी, ठीक, लेकिन क्या है, अब क्या किया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम अनाज नहीं बांटे तो 2024 का इलेक्शन हार जाएंगे, ठीक, तो उनका यह मानना हो सकता है, आई एम जोकिंग, ठीक, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। विच यूज द OMSS, राज्य सरकार जो यूज करती थी OMSS को, मतलब ओपन मार्केट सेल स्कीम को यूज करती थी टू कवर करने के लिए अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दियर फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो राज्यों को आवश्यकता होती थी उनको अपना पोर्शन जो है, कंसिडरेबल पोर्शन, मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है, अगर उन्हें कहीं आवश्यकता हुई तो क्या है, वो OMSS का यूज करती थी, विच आया हुआ स्टेट्स के लिए, अब स्टेट्स प्लूरल है इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, इसीलिए यहाँ पर यूज लिखी हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, राज्य यूज करते थे OMSS ओपन मार्केट सेल स्कीम का टू कवर करने के लिए, कंसिडरेबल पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन अगर लेना है, कहीं मतलब अनाज की जरूरत है, गेहूँ चावल की, तो दियर फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स, अपनी फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए OMSS का यूज करते थे, कौन, राज्य सरकारें। अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका को छोड़कर, भाई कर्नाटका ने अभी अन्ना भाग्य योजना स्टार्ट की है और भी राज्य हैं, अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका को छोड़कर तमिलनाडु और राजस्थान आस्क उन्होंने कहा दैट, मतलब ये भी राज्य हैं क्योंकि अब राजस्थान भी कुछ ना कुछ, अभी वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे कि हम आपको 20 किलो चावल अधिक देंगे या गेहूँ अधिक देंगे, कुछ ना कुछ स्कीम ये भी वहाँ पर वादे करेंगे। और जो ये फ्रीबीज़ हैं, मतलब जो मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, इतना तो सोच ले मैंगो पीपल या हर इंसान सोच ले, कहीं ना कहीं इससे उस राज्य का डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि भाई राज्य सरकार के पास जो इनकम के सोर्स हैं वो सीमित हैं, अगर आपको फ्री में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या है, डेवलपमेंट, जो सड़कें बननी चाहिए, जो रेलवे स्टेशन, मतलब सॉरी जो सड़कें बननी चाहिए या अन्य कोई डेवलपमेंट काम होने चाहिए, तो वो वहीं से कट करके यहाँ पर फ्रीबीज में यूज किया जा रहा है। तो अगर मैंगो पीपल नहीं समझा कि मतलब जो फ्रीबीज मिल रही हैं, लोगों को फ्रीबीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक, बट ये क्या है, इससे क्या है, उस राज्य का विकास जो है कहीं ना कहीं हिंडर होगा, इसीलिए फ्रीबीज पर हमारे हिसाब से तो प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। लेकिन क्या है, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने अपने हथकंडे अपनाती है। अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु एंड राजस्थान, आज तक तमिलनाडु सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने कहा कि द रिस्ट्रिक्शंस बी रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शंस शुड बी रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शंस को हटा लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक की सरकार ने ही कहा, और भी सरकारें हैं, तमिलनाडु है, राजस्थान, उसने भी कहा, आसम ने कहा दैट कि द रिस्ट्रिक्शंस शुड बी रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम पर, ये रिस्ट्रिक्शंस हटा लीजिए। तो ये दो गवर्नमेंट्स और भी हैं।
देखिए अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका को छोड़कर, ठीक, अपार्ट फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक, सॉरी, हाँ, अपार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, तमिलनाडु एंड राजस्थान, आस्क। अब इनके लिए जो मेन वर्ब है वो आस्ट आई हुई है, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है, द हमारा नाउन है, रिस्ट्रिक्शंस हमारा नाउन है, यहाँ पर शुड को मतलब कि हटा दिया गया है या हाइड कर दिया गया, शुड बी रिमूव्ड, रिमूव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब रिस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए। रिजेक्टिंग द प्ली, ऐसा तमिलनाडु और राजस्थान की सरकार ने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए, ठीक। रिजेक्टिंग द, एक बार हम अपार्ट फ्रॉम को कंफर्म कर लेंगे, देन हम आपको बताएंगे कि उसकी मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पोजीशन है, वो नाउन प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, वो अभी मेरे को भी कन्फ्यूजन है। रिजेक्टिंग द प्ली, ठीक, रिजेक्टिंग द प्ली जो याचिका है, मतलब जो राज्यों की याचिकाएं हैं, ठीक, रिजेक्टिंग द प्ली, याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। रिजेक्टिंग द प्ली, याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल, यूनियन फूड मिनिस्टर जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, रीआइट्रेटेड मीन होता है दोहराना, रीआइटेड मीन होता है दोहराना, पहले बात उन्होंने कही थी उसी बात को फिर से कहा, रीआइट्रेटेड द सेंटर्स पोजीशन, उन्होंने केंद्र सरकार की जो पोजीशन है, ठीक, उसको दोहराया है, मतलब कहा, दोबारा कहा है, जो सेंटर केंद्र सरकार की पोजीशन मतलब स्थित है। टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज आउटसाइड द स्कोप ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो एनएफएसए के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब ठीक, उन लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, ठीक, वो उनको ध्यान में रख करके, टेक केयर ऑफ में ध्यान में रख के उनके हित को, दोज आउटसाइड द स्कोप, जो स्कोप से बाहर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, उसको दोहराया है कि केंद्र सरकार ने दोहराया है द सेंटर्स पोजीशन, केंद्र सरकार की पोजीशन को, टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट, टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी के हित को रक्षा करना, देखभाल करना, दोज उन लोगों की, आउटसाइड द स्कोप जो स्कोप से बाहर है, मतलब कि इस स्कोप से बाहर है जिनका नाम जो है बीपीएल या आईपीएल में नहीं है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए के तहत। अब एनएफएसए के तहत जिनका कार्ड नहीं बना था उन्हें भी मिल रहा था अनाज। दो मने होता है यद्यप, इट इज इनडिस्प्यूटेबल, दो मने यद्यप, इट इज यह है, जो मतलब लोगों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, जो एनएफएसए के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको भी अनाज मिल रहा है एनएफएसए के अंतर्गत, तो क्या है ये इनडिस्प्यूटेबल है। दो यद्यप, इट इज इनडिस्प्यूटेबल, यह जो है देखिए डिस्प्यूटेबल मतलब विवादित, और इन लग गया, इनडिस्प्यूटेबल अविवादित है, यह जो है अविवादित है, दैट की ही हैज़ टू लुक आफ्टर द नॉन एनएफएसए कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज, ही हैज़ टू लुक आफ्टर, जो ही जो है मतलब पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, ही हैज़ टू लुक आफ्टर, उन्हें देखभाल करनी पड़ती है या अटेंशन देना पड़ता है। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, ही हैज़ टू लुक आफ्टर, इन्हें देखभाल करनी पड़ रही है, द नॉन एनएफएसए कैटेगरी, वो लोग जो एनएफएसए कैटेगरी के अंतर्गत नहीं होते उन्हें नॉन एनएफएसए कैटेगरी कहते हैं, उन लोगों के बीच मतलब केंद्र सरकार को जो है जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है, बीपीएल एपीएल ये सब कार्ड नहीं है, उन लोगों को भी देखा जा रहा है, जो जिनके पास कार्ड नहीं है वो किसके अंतर्गत आएंगे, नॉन एनएफएसए कैटेगरी में आएंगे। द स्टेट्स प्ली, जो स्टेट्स की याचिका है, टू कंसीडर्स, उस पर भी विचार किया जा रहा है, द स्टेट्स प्ली टू कंसीडर्स द नीड्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ द नॉन एनएफएसए पॉपुलेशन, जिन लोगों के पास मतलब कहा गया है द स्टेट्स प्ली, स्टेट्स की जो याचिका है टू कंसीडर, उन पर भी विचार किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार ने कहा है, मतलब राज्य सरकार की जो याचिका है उसमें बताया गया है टू कंसीडर, टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, कंसीडर मेन वर्ब है, और प्ली के लिए जो है कंसीडर आ रही वर्ब, प्ली सिंगुलर इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। द स्टेट्स प्ली टू कंसीडर, विचार करना चाहिए, द नीड्स ऑफ द सेक्शंस, उस सेक्शंस की मतलब उन लोगों की, सेक्शन में उन लोगों की जो कि आते हैं नॉन एनएफएसए पॉपुलेशन, जिनके पास कोई भी कार्ड होल्डर नहीं है उन्हें नॉन एनएफएसए पॉपुलेशन में आते हैं, एज दोज कवर्ड अंडर द एक्ट, जो कि एनएफएसए के अंतर्गत कवर हैं, गेट दियर इंटाइटलमेंट होता है जो अपना एलिजिबिलिटी, मतलब कि जो लोग अपना मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं, गेट दियर इंटाइटलमेंट अंडर द सेंटर्स मंथली एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो केंद्र सरकार, ठीक, केंद्र सरकार जो है मंथली हर महीने फूड ग्रेन्स दे रही, फूड ग्रेन्स अनाज दे रही है, मंथली लोकेशन, उन लोगों को भी उनका हक मिल रहा है, गेट दियर इंटाइटलमेंट मतलब वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब क्या है, जिनके पास कार्ड नहीं है तो केंद्र सरकार ने कहा था सभी दे दो, ऐसा कहा था कि सभी लोगों को दे दो, जिनके पास कार्ड है, जिनके पास नहीं है उनको भी दे दीजिए, तो केंद्र सरकार मंथली लोकेशन करता है फूड ग्रेन उन लोगों के लिए जिनके पास कार्ड्स नहीं है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स में होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त मतलब कि एडिशनल जिसे कहते हो, ठीक, के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इफ़ स्टेट्स, इफ़ लगा है मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ स्टेट्स आर फोर्स्ड, यदि राज्य सरकारें बाध्य करती हैं, टू टेप द ओपन मार्केट का यूज करने के लिए, राइस एंड व्हीट प्राइजेज आर बाउंड टू गो अप, गो अप मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना, गो अप मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना,
इफ़ स्टेट्स आर फोर्स, बात किया मतलब इफ़ स्टेट्स आर फोर्स, बात किया मतलब राज्य जो हैं बात करते हैं टू टेप द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट का यूज करने के लिए। टेप मीन्स होता है यूज करना, टेप मीन्स होता है किसी चीज़ को यूज करना। टेप जब वर्ब होती है तो इसके मीन्स होता है यूज करना, ठीक। ओपन मार्केट का यूज करना चाहती हैं राज्य सरकारें। राइस एंड व्हीट प्राइजेज, जो चावल और गेहूं की जो कीमतें हैं, प्राइजेज मैंने कीमतें, आर बाउंड टू गो, वो निश्चित रूप से ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि सब राज्य जब खरीदने लगेंगे तो केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं, मतलब अनाज नहीं बचेगा, तो केंद्र सरकार ज़्यादा प्राइजेज पर बेचेंगे, तो क्या है, प्राइजेज ऊपर चले जाएंगे। दिस विल डिफीट द सेंटर्स ऑब्जेक्टिव, यह जो है अगर खोल देंगे मतलब ओपन कर देंगे, केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है, लोग जो गरीब से गरीब है उन्हें चावल गेहूँ जरूर मिलना चाहिए, ठीक, उन तक पहुंचना चाहिए, भूखे नहीं मरना चाहिए, ठीक, मतलब कि पॉवर्टी कम होनी चाहिए, मतलब जो पुअर लोग हैं उन लोगों तक फ्री में मुफ्त अनाज मिलना चाहिए एक हिसाब से। दिस विल डिफीट, या कमजोर करेगा या हराएगा सेंटर्स ऑब्जेक्टिव, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं। बिहाइंड रिस्ट्रिक्शंस के पीछे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं केंद्र सरकार ने, उसके पीछे जो केंद्र सरकार के ऑब्जेक्टिव हैं मतलब उद्देश्य हैं, किस पर, ऑन क्वांटिटी सोल्ड पर, थ्रू एमएसएस के थ्रू, कीपिंग प्राइजेज अंडर कंट्रोल। अब केंद्र सरकार के ऑब्जेक्टिव हैं कि जो प्राइजेज हैं, कीमतें जो हैं, उन्हें कंट्रोल के अंतर्गत रखना। अगर आप ये खोल देंगे मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे तो क्या है, प्राइजेज ऊपर चले जाएंगे, तो क्या है, जो केंद्र सरकार का मोटिव है वो मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं होगा। फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड वुड हैव एड्रेस्ड एवरीवन्स कंसर्न्स एट लीस्ट पार्सली। फाइंडिंग मीन्स होता है पाना, मिडिल ग्राउंड जो मध्य में, वुड हैव एड्रेस, वो सॉल्व कर सकता है एवरी वंस कंसर्न, हर एक व्यक्ति की कंसर्न्स को। अगर कोई बीच का रास्ता निकला है तो वो हर एक मतलब कंसर्न्स को सॉल्व कर सकता है, और कर्नाटक सरकार ने निकाल भी लिया है। वो पैसे भेजेगी, ना कि अनाज देगी उन लोगों को, जो एडिशनल 5 किलो देना चाहिए था मतलब दे रही थी सरकार, उसके लिए वो पैसा उन्हें भेज देगी बेनिफिशरीज के अकाउंट में, जो जिनके पास कार्ड होल्डर होंगे वो लोग। एट लीस्ट पार्सली, पार्सली में होता है थोड़े अतिरिक्त रूप से, जिसे कहते हैं एटलीस्ट कम से कम, पार्सली इनडायरेक्टली से कहते हो, उसे पार्सली बोलते हैं। पार्सली मीन्स होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली है जो इनडायरेक्टली बोलते हैं पार्सली को, ठीक। एटलीस्ट कम से कम, पार्सली जो है थोड़ी बहुत मदद जरूर करेंगे। एवरी वंस कंसर्न, अगर बीच का फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड, अगर मिडिल ग्राउंड मतलब बीच का जो रास्ता निकल जाता है, वुड हैव एड्रेस, वो एड्रेस करेगा एवरी वंस कंसर्न है, प्रत्येक व्यक्ति की कंसर्न्स को मतलब चिंताओं को। एटलीस्ट पार्सली, कम से कम इनडायरेक्टली रूप से थोड़ी बहुत मदद होगी। द कंट्रोवर्सी, जो विवाद है, द कंट्रोवर्सी ओवर द OMSS शुड हैव सेंड आउट द मैसेजेस टू स्टेट्स, जो कंट्रोवर्सी है ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर के, ठीक, जो विवाद है, शुड हैव सेंड आउट, उन्होंने भेजा है। सेंड आउट मीन होता है, देखिए हैव लगा हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सेंड लिखा है। सेंड आउट द मैसेज, मैसेज भेजा है किसको, राज्यों को। दैट जो है कंजंक्शन है, ठीक, दैट की इट वुड नॉट बी वाइज, ये इट वुड नॉट बी द वाइज टू रिलाई ऑन द सेंटर, मतलब राज्यों को यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि वो विश्वास करें। रिलाई ऑन मीन्स होता है डिपेंड करें, रिलायंस का सिनोनिम होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन किस पर, सेंटर पर, केंद्र सरकार पर निर्भर रहें, अथवा इट्स एजेंसीज पर रहें। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है तो, इम्प्लीमेंटिंग स्टेट स्कीम, जब स्टेट स्कीम अगर राज्यों को अपनी स्कीम्स को लागू करना है तो केंद्र सरकार पर से जो निर्भरता है ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत जो निर्भरता है उसको लेकर के वो जो है खुद ही डिपेंड हों, मतलब केंद्र सरकार पर डिपेंड ना रहें। इन द फूड सेक्टर, स्टेट स्कीम इन द फूड सेक्टर के अंतर्गत। द कंट्रोवर्सी में विवाद, ओवर द ओ मैसेज पर, शुड जो ओपन मार्केट सेल स्कीम पर जो विवाद है, शुड हैव सेंड आउट द मैसेज, इसने राज्यों को मैसेज भेजे हैं। सेंड आउट में होता है भेज देना, मैसेज भेज देना, ठीक, टू स्टेट, राज्यों को भेजा। दैट की इट वुड नॉट बी वाइज, या मतलब कि बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, टू रिलाई ऑन द सेंटर्स की, केंद्र सरकार पर निर्भर रहें राज्यों को, या केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, इट्स आया हुआ है केंद्र सरकार के लिए, इट्स एजेंसीज, या केंद्र सरकार की एजेंसीज पर निर्भर रहें। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है स्टेट्स की स्कीम्स को लागू करने के लिए, वो भी फूड सेक्टर की स्कीम्स को लागू करने के लिए, तो राज्यों को खुद से भी प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, अपने पास इकट्ठा रखना चाहिए। दे मस्ट, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर राइटर, दे मस्ट आइडेंटिफाई, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। अब दे जो है वो स्टेट्स के लिए आ रहा है यहाँ पर, दे मस्ट आइडेंटिफाई, स्टेट्स को आइडेंटिफाई, मस्ट माने अनिवार्य रूप से आइडेंटिफाई करना चाहिए, दियर ओन सोर्सेज, अपने सूत्रों का, मतलब सोर्स जो हैं स्रोतों का, मतलब स्रोतों, हाँ स्रोत जो हैं, सोर्सेज जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। दे मस्ट आइडेंटिफाई, ठीक, दे स्टेट्स के लिए आया हुआ, मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई से ही बनता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में ION आ रहा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आइडेंटिफाई वर्ब और आइडेंटिफिकेशन नाउन होता है। दे मस्ट आइडेंटिफाई दियर ओन सोर्सेज, राज्यों को अपने स्रोतों मतलब जो सोर्सेज हैं उनका उन्हें पहचान करनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। मस्ट माने अनिवार्य रूप से, मतलब कि राज्यों को अपने जो सोर्स जो हैं उनको उनकी पहचान करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो यूज कर सकते हैं।
एंड और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, जो कि मतलब कि ज़्यादा बर्डन भी राज्यों पर ना पड़े। आफ्टर द यू टर्न बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यू टर्न लिया गया है एफसीआई के द्वारा, उसके बाद इन प्रोवाइडिंग एडिशनल फूड ग्रेन्स, अब एफसीआई ने यू टर्न ले लिया कि हम तो नहीं प्रदान कर पाएंगे, मतलब पहले कहा होगा बाद में क्या कर दिया, पहले इस तरीके से कहा होगा, सीधे गया होगा कि हाँ हम दे देंगे, उसके बाद यू टर्न ले लिया, मतलब कि उल्टा चला गया, मतलब कि मना कर दिया जैसे कहते हैं, उससे यू टर्न में होता है अपनी बात से मुकर जाना। यू टर्न का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, कहा हो उसके बाद मुकर जाना। नेता लोग जो हैं बहुत जल्दी मुकरते हैं, वो नेता लोग जो हैं काफ़ी जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। आफ्टर द यू टर्न, यू टर्न के बाद बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के जो एफसीआई ने क्या कर लिया, यू टर्न ले लिया। इन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग में देने में या प्रदान करने में, एडिशनल, एडिशनल में अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त फूड ग्रेन, जो अतिरिक्त अनाज देना चाहिए था एफसीआई को। फॉर द अन्ना भाग 2.0, अन्ना भाग प्रोग्राम के लिए। अन्ना भाग प्रोग्राम है किसका, ये बताया गया केस इन पोजीशन से। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, जो कर्नाटक में अन्ना भाग स्कीम जो है वो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट की है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कुड नॉट फाइंड एन इक्विवेलेंट सप्लायर। अब कर्नाटका की जो कांग्रेस सरकार है वो एक इक्विवेलेंट सप्लायर, मतलब जितना एफसीआई फूड ग्रेन सप्लाई कर सकता था वो नहीं पा पाई है। कॉस्ट बीइंग अ की रीजन, यही एक मुख्य रीजन है। की रीजन में होता है मुख्य रीजन है। स्टेट शुड इंट्रोस्पेक्ट, अब यहाँ पर राइटर कह रहा है स्टेट शुड इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट में होता है आत्मूल्यांकन करना। अब राज्य सरकारों को भी मूल्यांकन करना चाहिए कि कहाँ पर कमियां हैं कि हम पूरी नहीं कर पा रहे अपने वादे। स्टेट शुड इंट्रोस्पेक्ट, स्टेट्स को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वेदर, वेदर मैंने की क्या, इट इज़ फिजिबल टू डबल द साइज ऑफ इंटाइटलमेंट्स, जो इंटाइटलमेंट मतलब जो दिया जा रहा है लोगों को, मतलब एलिजिबल लोग हैं उन लोगों को जो डबल साइज दिया, मतलब दूना दिया जा रहा है। एज कर्नाटका है स्टार्ट टू फ्रॉम 5 kg टू 10 kg, ऐसा कर्नाटका ने कहा था कि जो 5 kg आप लोगों को मिल रहा है वो हम 10 किलोग्राम अनाज कर देंगे। यद्यपि कर्नाटका हैज फाउंड अ वे आउट, कर्नाटका ने एक रास्ता निकाल लिया है। इट विल नाउ ट्रांसफर केस, इट आया हुआ कर्नाटक की सरकार के लिए, कर्नाटक की जो सरकार है वो कैश जो है ट्रांसफर करेगी फॉर द प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित था एडिशनल क्वांटिटी, जो अतिरिक्त क्वांटिटी देनी थी, मतलब कि 5 किलो अतिरिक्त देना था, उसके लिए द एपिसोड ब्रिंग इनटू फोकस इट्स इल प्लान अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट, मतलब कि जो राज्य सरकार जो थी उसने गलत तरीके से प्लान किया हुआ था, कोशिश करने की। अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट मतलब जैसे केंद्र सरकार कर रही वैसा करने की, ठीक, तो वो कैसा था, इल प्लान था। इन द एरिया ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत अ स्कीम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो कि स्कीम जो है फूड सिक्योरिटी स्कीम इसकी केंद्र सरकार की है। विच वाज अ बिगर रिसोर्स बेस, जो कि बहुत बड़ा रिसोर्स मतलब रिसोर्स है, स्रोत है। विद द मिस्टर गोयल साउंडिंग कॉशन ऑन अल नीनो फैक्टर, विद में जब मिस्टर गोयल जो खाद्य मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने साउंडिंग कॉशन, उन्होंने चेतावनी दी है अल नीनो फैक्टर पे है इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के उत्पादन में, एंड प्रोक्योरमेंट खरीदारी पर। द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र सरकार राज्य सरकार शुड फोकस मोर ऑन मेकिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल प्रूफ, मतलब केंद्र सरकार को राज्य सरकार को फोकस करना चाहिए इस पर, मेकिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएस है उसको फुल प्रूफ, मतलब बिल्कुल भी उसमें कहीं पर भी जालसाजी ना होने पाए, मतलब एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देन ऑन एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको और अधिक बढ़ाने के बजाय जो है फुल प्रूफ स्कीम्स, मतलब जो प्रोक्योरमेंट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सब पर जो है अच्छी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फोकस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।